गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले चैप्टर में आपके साथ में मोशन के बारे में स्टडी कर रहा था और मैं इस चैप्टर में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जिसकी वेरियस फॉर्म हो सकती हैं। हिटिंग हो सकती है, किकिंग हो सकती है, प्रेसिंग हो सकती है, पुशिंग हो सकती है और पुलिंग हो सकती है, जिसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स हम किसी रेस्ट वाली बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम ट्राइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्राइज मतलब कोशिश कर सकते हैं क्या करने के लिए डियर स्टूडेंट्स? मोशन प्रोड्यूस करने के, मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लो कि मेरे पास में ये कोई बॉल है जो लेइंग कर रही है, बेटा ग्राउंड पर लेइंग है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस बॉडी को, अगर मैं इस पर इसको मैं पुश करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? ये मोशन में आ जाएगी। ये बॉडी किस में आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स? मोशन में। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में एक हैवी स्टोन है बेटा। क्या बेटा? एक हैवी स्टोन जो किस में है डियर स्टूडेंट्स? हैवी स्टोन है जो बेसिकली क्या बेटा? रेस्ट के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? रेस्ट में है। अगर मान लो मैं इसको पुश करता हूं तो मैं तो बेटा अपने ट्राइस बेस्ट कर रहा हूं, इसको मोशन में, इसको रेस्ट से मोशन बनाने के लिए। बट अगर मैं फेल हो जाता हूं और मैं क्या नहीं कर पाता बेटा? इसको मूव नहीं कर पाता। डज नॉट मूव। बट मैंने क्या करा बेटा? ट्राई तो किया ना, ट्राइज तो करा बेटा, कोशिश तो करी। क्या करनी? कोशिश किसके लिए की गई बेटा? रेस्ट वाली बॉडी को मोशन बनाने के लिए। बट वो एक्चुअली में बॉडी किस में नहीं आई बेटा? मोशन में नहीं आई। तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बेटा? फोर्स ही है। ये क्या बेटा? फोर्स है। मतलब tries to produce the motion in a body at rest, but body cannot move। तो हम ये नहीं कह सकते हम वहां पर कि हमने फोर्स नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर भी ये कंडीशन मानेंगे कि हमने क्या लगाया डियर स्टूडेंट्स? फोर्स अप्लाइड किया हुआ है। तो ये आप लोग ये चीज जरूर ध्यान सुन लेना कि अगर हम किसी बॉडी को अगर हम पुश कर रहे हैं और वो बॉडी मोशन में आ गई है तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी, इस बॉडी पर हम क्या लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? फोर्स लगा रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं पुश कर रहा हूँ इस बॉडी को, हैवी स्टोन है और वो बॉडी क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स? मूव नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, क्या नहीं कर रही? मूव नहीं कर रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया। हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, बट वो जो फोर्स है वो हमारा सक्सीड नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ जिस एम के लिए हम उस पर क्या लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं। क्या एम है हमारा? उस रेस्ट, हैवी स्टोन जो रेस्ट में है उसमें क्या प्रोड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स? मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स कोई बॉल है। ठीक है बेटा, ये कोई बॉल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कोई प्लेयर है। ठीक है बेटा, यहाँ कोई प्लेयर है। तो ये प्लेयर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? ये जो बॉल जो आ रही है, बॉल किस में आ रही है बेटा? ये बॉल है बेटा मोशन के अंदर। तो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? जो प्लेयर जो रहेगा इस बॉल को इजीली क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट्स? इसको कैच कर लेगा। ये जो बॉल जो मोशन में, इट मींस इस बॉल के मोशन को हम डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट मींस जो मूविंग जो बॉल है उसे बाय कैचिंग द बॉल वी कैन डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ दिस बॉल। तो वी कैन से दैट द बॉल कम्स इनटू रेस्ट एंड वी कैन से दैट इट विल स्टॉप। बट इट इज पॉसिबल ओनली if we applied the force
if we applied the force in that direction, if we applied the force in that direction. ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ये बेटा क्या था, ये हमारा एक पहाड़ है, या हम ये मान सकते हैं कि ये इस तरीके का बेटा हमारे पास में एक, ठीक है बेटा, हिल है, और ये जो हिल है इस तरीके की है बेटा, और यहां से क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, एक हैवी स्टोन रोलिंग डाउन करता है बेटा इधर डायरेक्शन के अंदर रोलिंग डाउन करता है। तो हम क्या कर रहे हैं इस पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर इधर डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स अगर बाय द हैंड अगर इसे हम कैच करना चाहें, तो हम इसके मोशन को क्या नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। मोशन को क्या नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया, हमने अपना बेस्ट तो किया इसको स्टॉप करने के लिए, बेस्ट तो लगाया हमने, बट वो क्या नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स, स्टॉप नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी बेटा हमने क्या लगाया है, फोर्स अप्लाइड किया है। क्या अप्लाइड किया बेटा, फोर्स अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक ये है कि बेटा कि चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन बॉडी। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि मान लो कि बेटा मान लीजिए कि बेटा कोई मान लो हमने कोई स्टोन ले लिया, और उस स्टोन के साथ में मैंने एक थ्रेड ले लिया 15 सेंटीमीटर का, या मैंने ले लिया 1 मीटर का, मैंने एक थ्रेड ले लिया, और उसके साथ में बेटा मैंने क्या कर दिया, एक स्टोन अटैच कर दिया, और मैंने उस पर एक क्या लगा दिया बेटा, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, और कांस्टेंट फोर्स इस तरीके से लगाया कि वो जो हमारा जो स्टोन जो था डियर स्टूडेंट, वो इस तरीके से फोर्स लगाया गया उस स्टोन पर थ्रेड की हेल्प से, अलोंग द थ्रेड इस तरीके से फोर्स लगाया गया कि बेटा वो किस में उसने मोशन कैसा डिस्क्राइब कर लिया डियर स्टूडेंट्स, उसने अपना मोशन डिस्क्राइब कर लिया डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर लिया। कौन सा मोशन डिस्क्राइब किया डियर स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब किया डियर स्टूडेंट। कैसे प्लेन के अंदर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ये हमने कोई स्टोन ले लिया, एक धागा लिया, और क्या हुआ बेटा, और क्या करा बेटा, हमने उसके साथ में स्टोन बांध दिया, और उसको हमने हमने उस पर इस तरीके से फोर्स लगाया कि अलोंग द थ्रेड मैंने इस तरीके से फोर्स लगाया कि उसने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एक सर्कुलर पाथ कवर करा। तो मैं आपको पिछली क्लास में क्या बता चुका हूं बेटा कि जब भी बॉडी कोई हमारी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर जो मूविंग जो बॉडी जो होती है वो इनफाइनाइट टाइम्स मूविंग बॉडी अपनी डायरेक्शन को क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, चेंज करती है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी भी मूविंग बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी कौन से पाथ में मूव करे डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर क्या करे बेटा, मूव करे। बट डियर स्टूडेंट्स सर्कुलर पाथ के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन चेंज, कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज होती है किसी मूविंग बॉडी की अलोंग द सर्कुलर पाथ। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ताकि इसकी जो डायरेक्शन है, इस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन क्या हो जाए डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअसली क्या हो बेटा, चेंज हो जाए, कंटिन्यूअसली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि डियर स्टूडेंट्स कि मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी पर मान लीजिए हमने इसको ये A टू B के अंदर मूव कर रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसकी डायरेक्शन A टू B है, और मैंने इस पर एक फोर्स लगा हुआ है। कौन सा फोर्स डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि जो फोर्स है एक फॉर्म में लगा हुआ है, पुशिंग की फॉर्म में, तो बॉडी मोशन के अंदर होगी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ऐसा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर फोर्स अगर हमारा इधर डायरेक्शन के अंदर लग रहा है,
और मान लो इस बॉडी की अगर डायरेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ इधर डायरेक्शन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स मुझे इधर डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज भी करा सकते हैं और ट्राइस भी हो सकता है चेंज नहीं हो, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं उस मूविंग बॉडी की क्या चेंज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और भी बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स हमारे इफेक्ट होते हैं फोर्स के द्वारा जो हम डेली लाइफ के अंदर डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला तो आप लोगों को इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि फोर्स क्या कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, कि प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, या भी बोल सकते हैं चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी डियर स्टूडेंट। और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का एग्जांपल आप लोगों को पता लगा दिया है मैंने बेटा। डायरेक्शन का एग्जांपल क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में, कि अगर कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो डियर स्टूडेंट्स वो उस डायरेक्शन में उसको थ्रो हिट करता है जिधर डायरेक्शन के अंदर क्या नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, कोई फील्डर वहां पर नहीं होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, और भी आप लोगों ने देखा होगा कि बेटा जब हम चिड़िया बल्ला जब खेलते हैं तो हम बेसिकली क्या कराते हैं, बार बार उसकी डायरेक्शन को क्या कराते हैं डियर स्टूडेंट्स, चेंज कराते हैं। क्या कराते हैं, चेंज कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं 4th पॉइंट ले सकता हूं कि बाय अप्लाइंग ए फोर्स, बाय अप्लाइंग ए फोर्स we can change the speed of a moving body, क्या एग्जांपल हो सकता है डियर स्टूडेंट, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कि ये कोई बॉडी है बेटा, ठीक है बेटा, ये क्या बेटा कोई बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी मान लीजिए इनिशियली मूव कर रही है, इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, मोशन के अंदर है, और ये कितनी स्पीड से चल रही है डियर स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं इस पर इधर डायरेक्शन के अंदर इस पर मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, इसको मैं इधर डायरेक्शन के अंदर मैं पुश करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स बॉडी एक्सीलरेट किधर डायरेक्शन के अंदर होगी डियर स्टूडेंट्स, इधर डायरेक्शन के अंदर होगी, एक्सीलरेट इधर डायरेक्शन के अंदर होगी। जब कोई बॉडी डियर स्टूडेंट्स एक्सीलरेट होती है तो डियर स्टूडेंट्स हम वहां पर ये मानते हैं कि उसकी जो स्पीड जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज करती है। क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज करती है। अगर मान लो मेरे पास में बेटा एक मूविंग बॉडी है डियर स्टूडेंट्स, वो मूव कर रही है, इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है बेटा, मोशन इधर डायरेक्शन के अंदर है बेटा। ठीक है, अगर मान लो मैं इस बॉडी को इस बॉडी पर अगर मैं क्या करते था डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं इधर डायरेक्शन के अंदर इस बॉडी को क्या करता हूं बेटा, मैं पुल करता हूं। पुल करने का मतलब है कि मैं एक एक्सटर्नल एफर्ट कर रहा हूं जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोर्स बोलते हैं। तो मैंने इसको पुल किया इधर डायरेक्शन के अंदर। मान लो अगर वो मूव कर रहा था, भाई मूव कर रहा है इधर डायरेक्शन के अंदर, मान लो वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था इधर डायरेक्शन के अंदर, और मैं उसे पुल इधर डायरेक्शन के अंदर कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड डिक्रीज होती है तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना वहां पर क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन होती है। क्या होती है बेटा, रिटार्डेशन होती है। क्या होती है, रिटार्डेशन। तो ध्यान रखना जब भी हम पुल करेंगे या उसको हम पुश करेंगे जिधर डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसे पुश कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स स्पीड इंक्रीज होगी, और हम ये कहेंगे कि वो बॉडी कैसी होगी बेटा, एक्सेलरेटेड होगी। कैसी होगी, एक्सेलरेटेड। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी इधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है और इधर डायरेक्शन के अंदर हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी इधर डायरेक्शन में अगर हमने
अप्लाइड की हुई है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी। जब स्पीड डिक्रीज होगी तो डियर स्टूडेंट्स उसका क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक नेगेटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ कौन सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स, इस केस वाले के अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स में इस एग्जांपल से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस एग्जांपल से मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बाय अप्लाइंग ए फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब स्पीड हमारी दो तरीके से चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है और क्या हो सकती है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, वो है डीएक्सेलरेट होगी, मतलब रिटार्डेशन होगा। और अगर पुशिंग द डायरेक्शन में और इन द डायरेक्शन में मोशन है तो डियर स्टूडेंट्स स्पीड इंक्रीज होगी और एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा और वो मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड होगा। तो दिस कैन बी पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एफर्ट, दैट इज फोर्स। ठीक है बेटा, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में। फिफ्थ एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि बाय अप्लाइंग ए फोर्स, बाय अप्लाइंग ए फोर्स, we can change the shape and size of the body, shape and size of the body बेटा। अब सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मान लो मेरे पास में ये इन्फ्लेटेड बैलून है। इन्फ्लेटेड बैलून मतलब क्या है कि उस बैलून के अंदर एयर भरी हुई है, वो फूला हुआ है। अगर मान लो मैं इस गुब्बारे को, अगर मैं एक हैंड इस तरीके से होता है और दूसरे हैंड से मैं इस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से अगर मैं प्रेस करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके की उसकी शेप हो जाएगी बेटा, उसकी शेप इस तरीके की हो जाएगी बेटा, इस तरीके की उसकी शेप हो जाएगी। तो शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट, प्रेस करने से, बाय प्रेसिंग, हमने क्या किया बेटा, इसको प्रेसिंग किया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रेसिंग भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिंग, हिटिंग, किकिंग, ये सब किसकी फॉर्म है, ये फोर्स की ही फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पर एक इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिंग वी अप्लाइड ए फोर्स। तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो शेप जो था वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, चेंज होगा। शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, शेप डिक्रीज हो गई, शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस हो गया, मैं कह सकते हैं रिड्यूस हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, शेप रिड्यूस हो गई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक बैलून था इस तरीके का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस बैलून के अंदर मैंने क्या करा डियर स्टूडेंट्स, एक पंप की हेल्प से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके अंदर क्या फिल करना शुरू कर दिया डियर स्टूडेंट्स, एयर फिल करनी शुरू कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स वो एयर जो फिल जो होगी इस बैलून के अंदर जो एयर जो फिल जो होगी वो उसकी इनर वॉल के अंदर इस तरीके से स्ट्राइक करेगी कि जो हमारा जो बैलून जो होगा वो डियर स्टूडेंट स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होकर के उस तरीके से इन्फ्लेट होगा कि डियर स्टूडेंट्स उसका क्या हो जाएगा बेटा, उसका जो उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हो जाएगी। मतलब उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी। शेप क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब शेप चेंज हुई, शेप चेंज हो रही है डियर स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर शेप इंक्रीज नहीं हो रही, शेप इंक्रीज नहीं हो सकती, शेप क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, चेंज होगी। ठीक है, पहले मान लो हम ये कह सकते हैं कि स्फीयर थी, ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर वो क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, ओवल शेप हो गई। क्या हो गई, ओवल शेप हो गई। पहले स्मॉल, पहले वो कैसा था डियर स्टूडेंट्स, एक लाइक एक थ्रेड की तरह था, एक थ्रेड की तरह था बेटा, ये थ्रेड की तरह। जब मैंने इसके अंदर क्या फिल कराई डियर स्टूडेंट्स, एयर फिल कराई, जब मैंने इसके अंदर क्या फिल कराई डियर स्टूडेंट्स, एयर फिल कराई, तो मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या करेगा बेटा, इन्फ्लेट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि थ्रेड से वो क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, स्फीयर बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि
बाय अप्लाइंग ए फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम बेटा आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स के साथ में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो फोर्स जो है बेटा, क्या बेटा, जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर डायरेक्शन होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा, डायरेक्शन होगी और इसका मैग्नीट्यूड होगा। और दूसरा डियर स्टूडेंट मैं इसकी यूनिट बता देता हूं कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, और भी बताऊंगा मैं एसआई यूनिट, न्यूटन को भी एक दूसरे नाम से बोलते हैं। और बेटा जो सीजीएस जो यूनिट है, सीजीएस जो यूनिट है वो है बेटा डाइन है। क्या है? डाइन। डाइन वो नहीं है भूत प्रेत वाली, डाइन सीजीएस यूनिट है किसकी बेटा? फोर्स की। ठीक है, ये एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि ये बेटा साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है बेटा? ये साइंटिस्ट का नाम है। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लासेस में क्या बताया बेटा? फोर्स के बारे में बताया, और फोर्स के मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा? इफेक्ट के बारे में बताया, यूनिट बताई और क्वांटिटी बताई। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फोर्स की वेरियस फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, डे लाइफ के अंदर वेरियस फॉर्म में फोर्स के हम एक्शंस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या एक्शन देखते हैं, क्या इफेक्ट्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स? कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं या ट्राइज कर सकते हैं मोशन के लिए। ठीक है, दूसरा डियर स्टूडेंट्स, हम किसी मूविंग बॉडी को डियर स्टूडेंट्स स्टॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं और ट्राइज कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी बॉडी पर हम इस तरीके से फोर्स लगा सकते हैं कि उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं या ट्राइज टू चेंज भी हो सकता है। चेंज ना हो बट हम कोशिश भी कर सकते हैं, बट वो फेल हो जाए चेंज, बट फिर भी कंडीशन पर हम ये बोलेंगे कि वहां पर भी हमने क्या अप्लाई किया बेटा? फोर्स अप्लाई करा। ये नहीं है कि चेंज पोजीशन चेंज होगी तभी फोर्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, बाय अप्लाइंग ए फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी बेटा। ठीक है, बाय अप्लाइंग ए फोर्स वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक इफेक्ट और रह गया डियर स्टूडेंट्स, एक इफेक्ट ये है बेटा कि अगर हम किसी बॉडी पर, अगर मान लो मेरे पास में एक स्प्रिंग है। क्या बेटा? स्प्रिंग। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में ये स्प्रिंग है। ठीक है बेटा, ये इस तरीके की स्प्रिंग है। ठीक है बेटा, ये स्प्रिंग की बेटा नॉर्मल एक पोजीशन है। ठीक है बेटा, ये नॉर्मल पोजीशन है डियर स्टूडेंट्स इसकी। ठीक है, अगर मान लो मैं इसके इस एंड को अगर मैं फिक्स कर देता हूं, इस एंड को मैं क्या कर दूं डियर स्टूडेंट? फिक्स कर दूं, और मैं इधर डायरेक्शन से डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करता हूं बेटा? मैं पुश करता हूं इधर डायरेक्शन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो साइज है, स्प्रिंग का साइज, पहले स्प्रिंग की साइज की लेंथ कितनी थी बेटा? एल थी। अब मैंने इसको क्या करा डियर स्टूडेंट्स? पुश करा इधर डायरेक्शन के अंदर, इस एंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इस एंड को क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। और इधर डायरेक्शन से मैंने क्या लगाया इसको बेटा? एक फॉर्म लगाया इन द फॉर्म ऑफ द पुशिंग। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो स्प्रिंग के अंदर जो कॉइल्स जो थी वो डियर स्टूडेंट्स वो कॉइल टुगेदर हो गई। तो स्प्रिंग की जो कॉइल्स जो थी ना डियर स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर जो कॉइल्स जो थी वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो गई? गेट टुगेदर हो गई, क्लोज हो गई। तो डियर स्टूडेंट उसकी जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो हो गई एल डैश। अगर एल डैश होगी और एल डैश को अगर मैं देखूं तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या होगा? आपको पता चलेगा कि एल इज ग्रेटर देन एल डैश, और हम ये कह सकते हैं कि साइज जो है, साइज इज इंक्रीज। साइज इज डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पर? साइज इंक्रीज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि मान लो मेरे पास में ये कोई स्प्रिंग है डियर स्टूडेंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि मान लो इसको मैं इधर डायरेक्शन के अंदर अगर मान लो मैं स्प्रिंग को क्या करता हूं बेटा? मैं पुल करता हूं।
क्या करता हूं बेटा मैं, पुल करता हूं, और ये एंड कैसा बेटा इसका, ये फिक्स्ड है एंड से, ठीक है। और मैंने उस पर क्या करा डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पर क्या करा, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं इसको इधर डायरेक्शन के अंदर पुल करूंगा तो जो कॉइल जो टुगेदर हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाएगा। और ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एल डबल डैश। ये कौन सी पोजीशन थी बेटा, नॉर्मल पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन थी बेटा स्प्रिंग की, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन थी स्प्रिंग की। और ये पोजीशन क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो गई। वो कह सकते हैं कि साइज इज इंक्रीज नहीं है बेटा, सॉरी, साइज यहां क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, साइज इज डिक्रीज, साइज इज डिक्रीज, क्योंकि एल जो है वो ग्रेटर देन एल डैश है। और यहां डियर स्टूडेंट्स क्या है, एल डबल डैश जो ग्रेटर देन है वो क्या बेटा, एल है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी स्प्रिंग के वन एंड को अगर हम फिक्स कर सकते हैं तो बाय पुलिंग और पुशिंग वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वी कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स बेटा। आपको ये चीज समझ में आ गई? तो ये चीजें इतनी डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये सिंपली हमारे डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस होने वाले क्या है बेटा, फिनोमिना है। क्या है बेटा, फिनोमिना है, एक्टिविटी है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस हैं डेली लाइफ के अंदर। फैन है, फैन रोटेट करता है डियर स्टूडेंट, कैसे पाथ में रोटेट करता है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। अगर फैन सर्कुलर पाथ के अंदर अगर रोटेट कर रहा है, फैन अगर कैसे पाथ मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा जरूर एक फोर्स लग रहा होगा जो उस बॉडी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंज कर रहा है। उस फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसको हम बाद में लेटर क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस बेटा हमारी यहाँ पर फिनिश होती है, और आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होगी बेटा। थैंक यू।